Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. Hello everyone. Today we are going to study light, chapter light from class 10th. What is light? Reflection and refraction. So what is reflection? What is refraction? What are the details? We'll go through everything. Alright. So let's start. Firstly, when the light is allowed to fall on highly polished surface such as mirror, most of the light gets reflected. So what do you mean by reflection? क्या है रिफ्लेक्शन? जब किसी चीज़ को सपोज यहाँ से लाइट आ रही है, लाइट सामने की सरफेस से टकराई और उसके बाद में उसको इधर जाने को अलाउड नहीं हो, वो वापस इधर ही जाए. मतलब इधर ही जाने का मतलब ये आपका अगर फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम है, लाइट इज़ नॉट अलाउड टू गो फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2. लाइट को रिस्ट्रिक्शन क्या है कि उसको मीडियम 1 से मीडियम 2 में नहीं जाना है. मीडियम 1 से जहाँ तक जाके टकरा के सरफेस से और वापस उसी मीडियम में आना है. दिस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन. राइट. सो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है देखते हैं हम यहाँ पे. लेट्स सी, दिस इज आवर सरफेस. सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन है वो क्या कहलाती है हमारी? नॉर्मल लाइन और नॉर्मल रे. ये हमारा सरफेस. नाउ सपोज ये हमारा क्या है? इंसिडेंट रे. क्या बोलते हैं? IR इज इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. IR इज इंसिडेंट रे, RR इज रिफ्लेक्टेड रे. तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे. क्लियर? सो what is the angle which this incident ray is making with normal? So this is the angle I, and this is angle R. Angle I किस किस के बीच में बन रहा है guys? Just wait. Incident ray. The angle between incident ray and normal is angle of incidence. Reflected ray और normal के बीच में जो angle है वो है angle of reflection. Okay. So what are the laws of reflection? कि reflection जब भी take place करेगा तो क्या laws हैं? First, that the angle of incidence is always equal to angle of reflection, means angle I is always equals to angle R. Clear? This is angle I, this is angle R. Okay. And second law क्या है? ये first law है. What is second law? Incident ray, this one, reflected ray, this one, and normal, this, to the surface at the point of incidence. This is the point of incidence. This is the point of incidence. Okay. Lie in the same plane. Same plane means they are in this plane which you can see. Incident ray, normal, reflected ray, they are in the same plane, they are not in 3D. Alright, they are in the same plane. 2D में है, 2 dimensional है. Alright, this is the reflection. Now image formed by plane mirrors. ये आपका plane mirror है. Can you see? plane mirror के लिए कुछ हमें बातें ध्यान रखनी है. क्या ध्यान रखनी है? Let's see. अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है, AB is our object. ए से अगर रे जो जा रही है वो वापस रिफ्लेक्शन है तो टकरा के उधर ही आएगी. ये जाने का डायरेक्शन, ये वापस आने का डायरेक्शन, ऐसे ये जाने का डायरेक्शन. जो एंगल पे जा रही है वो टकरा के वापस किसी एंगल पे आ जाएगी. क्लियर है? ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आपका हो जाएगा क्या? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. तो कैन यू सी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल रिफ्लेक्शन,
ऑलराइट गाइस, सो प्लेन मिरर में क्या खास बात है, ये जो लाइन है डैश डैश की फॉर्म में दिखानी चाहिए यहाँ पे, ओके ये और ये, इस रे को हमने रिफ्लेक्टेड रे को प्रोड्यूस किया, इस रिफ्लेक्टेड रे को प्रोड्यूस किया, ये दोनों जाके ए डैश पे मिली, ए डैश बी डैश इज द इमेज, ओके सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये प्लेन मिरर, ये क्या है आपका प्लेन मिरर, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट से जो रे गई वो वापस उसी डायरेक्शन पे आई, ऑलराइट दिस पॉइंट ए दिस पॉइंट बी, और ऑब्जेक्ट से जो इंक्लाइंड रे गई वो एंगल ऑफ इंसिडेंस बना रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से डाउनवर्ड नीचे आ गई, दिस एंगल आई दिस एंगल आर, ओके सो नाउ इसको प्रोड्यूस करेंगे तो ये यहाँ पे जाके मिलेगी और ये ऐसे जाएगी, तो यहाँ मिला हमारा क्या इमेज विच इज कॉल्ड ए डैश बी डैश। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस ए डैश बी डैश, दिस इज द इमेज। तो यहाँ आप कुछ चीज़ें देख सकते हैं, क्या इमेज कैसी है, वर्चुअल। व्हाट डू यू मीन बाय वर्चुअल, rays actually don't meet, rays actually meet नहीं हुई, ये वाली ऐसे गई ये वाली ऐसे गई, फिर कैसे meet हुई है, they meet when they are produced। What do you mean by produced? उनका एक्सटेंशन लिया ना तब वो मिली है, तो ऐसी इमेज जो मिलेगी वो क्या होगी, वर्चुअल इमेज, एक्चुअली नहीं मिल रही रेस। वर्चुअल, वर्चुअल मीन्स इमेजिनरी, एंड इरेक्ट, व्हाट इज इरेक्ट, ए ऊपर था ए डैश भी ऊपर ही है, ओके इट इज नॉट इनवर्टेड, उल्टा नहीं है, ओके वर्चुअल क्या होती है, वर्चुअल इज द इमेज दैट डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, वर्चुअल इमेज कभी भी स्क्रीन पे नहीं बनती है, रियल इमेज इज फाउंड ऑन द स्क्रीन, वर्चुअल इमेज इज इट डजंट फॉर्म ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट हमारा प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसा है, सेकंड पार्ट याद कर रखना, लिटरली इन्वर्टेड। लिटरली इन्वर्टेड मीन्स जो हमारे साथ रियल में होता है, हम जब ग्लास के सामने खड़े हैं, व्हाट हैपेंस, राइट सीम्स ऑन लेफ्ट, लेफ्ट सीम्स ऑन राइट, यस और नो, left side of the object appear on right side, it is called as literally inverted। Size of the image and size of the image and size of the object is same, size of image is equal to the size of object, the image formed is, ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस है मिरर से, इमेज का भी उतना ही डिस्टेंस होगा मिरर से, मिरर सरफेस से ऑब्जेक्ट जितने दूर है उतने ही दूर पे इमेज भी होगा, ऑलराइट। सो दिस इज द इमेज फॉर्मेशन फॉर प्लेन मिरर। नाउ लेट्स सी, वी हैव सीन प्लेन मिरर, नाउ लेट्स सी स्फेरिकल मिरर्स। मिरर्स whose reflecting surfaces are curved inward or outward, they are called spherical mirrors। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा है, सॉरी यहाँ बना के दिखाता हूँ मैं आपको, जस्ट वेट। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और ये पॉलिश्ड सरफेस है। ऐसे ही दूसरा मिरर बनाया, उसमें ये पॉलिश सरफेस है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। सो व्हाट इज द डिफरेंस, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर आ रहा है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऐसा कर्व्ड बाहर है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज विच मिरर,
कॉनकेव मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड्स होगा दैट इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मिरर. ओके, फॉर एग्जाम्पल स्पून. स्पून में शाइनिंग स्पून कैन बी कंसिडर्ड एज अ कर्व्ड मिरर. It is curved inward, then it is called concave. Curved outward, it is called as convex. Alright, let's move ahead. So now, few basic terms which are related to spherical mirrors which we have to see. Suppose ये आपका मिरर है, मिरर में जो लाइन बिल्कुल बीच में जा रही है इट इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस जहाँ पे मिरर के सेंटर से मिलेगी दैट इज कॉल्ड एज पी. व्हाट इज पी? पी इज P is pole. This is principal axis. So principal axis passes in the middle through the pole. Then कोई भी अगर हम कर्वेचर बना रहे हैं ऐसे, तो सपोज ये कर्वेचर किसी सेंटर का पार्ट होगा जो इस तरह से बनना चाहिए. तो अगर यहाँ पे हमारा पोल है तो उसके बीच में ही यहाँ पे यहाँ कहीं हमारा क्या लाई करेगा? सेंटर. यस और नो? ये कर्वेचर जिस सर्कल का पार्ट है उस सर्कल को कंप्लीट करें तो यहाँ पे क्या लाई करेगा? सेंटर. इसी सेंटर को क्या बोलते हैं हम? सी को क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, बिकॉज दिस इज द कर्व. सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सी. सेंटर ऑफ कर्वेचर का किसी भी पॉइंट सर्कमफ्रेंस से जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर आर. ओके, एंड देयर इज वन मोर पॉइंट विच नीड्स टू बी डिफाइंड इन एग्जैक्ट मिडल पॉइंट ऑफ दिस, जिसको बोला क्या जाता है? फोकस. एफ इज व्हाट? Focus, and the distance of focus from the pole is called as focal length and denoted by small f. Okay, so principal axis, pole, radius of curvature, center of curvature, focus, focal length. Clear? Similarly for convex mirror, this is for concave mirror, this is for convex mirror. यहाँ ध्यान देना क्या है? Principal axis, pole, everything would be सेम. बस ध्यान क्या रखना है, ऐसे अगर कोई पार्ट होगा तो उसका सेंटर इस तरफ लाई करेगा, ऐसे कोई पार्ट होगा तो उसका सेंटर इस तरफ लाई करेगा. दैट्स व्हाई सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, फॉर अ कॉनकेव मिरर सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस दे लाई ऑन विच साइड? लेफ्ट साइड. Important to remember. And for a convex mirror, center of curvature and focus, center of curvature, they lie on what? Right side. Right side of what? Mirror. Spherical mirror के left में lie करते हैं, spherical mirror के राइट में लाई करते हैं. डन? डू रिमेंबर दिस. राइट? Principal axis is the line joining the pole and center of curvature. Pole is what? Geometrical center point of reflecting surface. Aperture is what? अगर ये मेरा मिरर है तो इसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट से बॉटम मोस्ट पॉइंट का वर्टिकल डिस्टेंस है इट इज नोन एज एपर्चर. ओके,
width of reflecting spherical surface, center of curvature, radius of curvature, focus point, focal length. All right, clear है? Let's see next. Now when we form the image formation के कुछ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं, कुछ चीज़ें फिर फिक्स्ड है जिन्हें याद रखे, जिन्हें दिमाग में रखे हम क्या करते हैं, इमेज फॉर्मेशन बनाते हैं तो पहले हमें वो रूल्स क्लियर करने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे. फर्स्ट, before we learn the formation of image or ray diagram, let us go through the few points. A ray of light which is parallel to principal axis always pass through focus. यहाँ एक चीज़ और है which is parallel to principal axis before reflection. जो रिफ्लेक्शन से पहले पैरेलल है, बाद में कहाँ पास होगी, कहाँ से पास होगी, वो फोकस से. और वाइस वर्सा मीन्स if it is already parallel then it will pass through focus, and if it is passing through focus then it has to go parallel after the reflection. Okay, let's see. These are the two points for parallel ones. ये पैरेलल वाला है, ये पैरेलल वाला है. पहले इनको देखते हैं. ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव. कॉनकेव मिरर में लाइट पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इंसिडेंट रे पैरेलल आ रही है, एंड आफ्टरवर्ड्स इट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड, इट इज पासिंग थ्रू व्हाट, पासिंग थ्रू फोकस. रिफ्लेक्शन से पहले पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद पासिंग थ्रू focus. Okay, similarly for a convex mirror parallel जो जा रही है, ये इंसिडेंट रे, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उधर नहीं जा सकती, रिस्ट्रिक्शन है उस पर, तो वो इधर ही रिफ्लेक्ट हुई. तो यहाँ पे रियल रे पास नहीं होती, यहाँ क्या आता है, उसका एक्सटेंशन पास होता है. क्यों, फोकस तो उस साइड रह गया, उस साइड मतलब फोकस राइट साइड पे है, और इमेज तो वापस, रे तो वापस रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगी. तो द प्रोजेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे पासेस थ्रू फोकस. क्लियर है, यहाँ रियली पास नहीं हो सकता. सेकेंड रूल, अगर ये सी सेंटर ऑफ कर्वेचर का यहाँ अलग है ना, अगर यहाँ पे हम देखें कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में जो ऑलरेडी फोकस से पास हो रही है, दिस इज इंसिडेंट रे. After reflection it is passing parallel to principal axis. तो ये क्या है, parallel reflected ray है. Incident ray, parallel reflected ray. Similarly over here for the which mirror, convex mirror, that is concave, this is convex mirror के लिए क्या है, the ray which is going towards focus actually pass नहीं हो सकती, उधर जा नहीं सकती, रिफ्लेक्शन है ना, it can't go beyond the mirror. So once it touches the mirror, इसका एक्सटेंशन वहाँ से पास हो रहा था, कहाँ से, फोकस से, तो it will go parallel to principal axis. ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है, पैरेलल है. ऑलराइट, तो फर्स्ट रूल इज क्लियर टू यू. The ray which is passing parallel already before reflection, it will go through focus, it will pass through focus after reflection, and ray which is already coming towards focus, or for convex and already going through focus for a concave, it will after reflection it will move parallel. Right, then a ray of light which passes through सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो पास होती है, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. जिस पॉइंट पे जाकर टकराई उस पॉइंट के लिए क्या है, नॉर्मल है, तो इट विल रीट्रेस पाथ. तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो रीट्रेस करती है अपने पाथ को. सिमिलरली फॉर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर में बस यहाँ चेंज क्या होगा, ये एक्चुअली उधर नहीं जा सकती इसलिए डैश में शो करेंगे.
it was going के if it was allowed to go, अगर इसको अलाउ किया जाता तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जाके टकराती, लेकिन बीच में मिरर आ गया, तो मिरर आने की वजह से ये रियल में उधर नहीं जा सकती, लेकिन टकरा के वापस रिट्रेस वही पाथ को करेगी। तो ये यहाँ पे रियल लाइन नहीं है, क्या है, प्रोड्यूस लाइन है, एक्सटेंशन है। ओके, दिस इज द सेकेंड रूल। लास्ट रूल क्या है, रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द पोल, पोल के ऊपर जो लाइट गिर रही है ये इंसिडेंट रे है, गेट्स रिफ्लेक्टेड एट द सेम एंगल but on the other side of the principal axis. Let's see, this is your principal axis, this is your incident ray, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल आई बना रही है, एंगल आई, देन इट हैज़ टू गो ऑन द अदर साइड ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल आर with the principal axis and going on the other side of principal axis. Similarly, for a convex mirror, this is incident ray, principal axis, reflected ray, this is angle I, this is angle R, and it is going, whatever angle it is coming, it is going on the other side at the same angle. So, angle I is always equals to angle R. This is the rule number 3rd. All right. Falling on the pole gets reflected the same angle on the other side of principal axis. वही चीज़ समझा रहा है ये। अगर यहाँ से हम देखें तो ये और ये एंगल क्या है, सेम है, रूल समझाए जा रहे हैं आपको। एंगल आई एंगल आर सेम है, तो जो रे पैरेलल जा रही है, दिस इज योर इंसिडेंट रे, जो रे पैरेलल जा रही है वो कहाँ से पास हो रही है, फोकस से। सो दिस इज योर रिफ्लेक्टेड रे फॉर अ कॉन्केव मिरर। सो उसमें हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो जाती है, द रे विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट ऑलवेज एक्ट्स नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस के पॉइंट पे वो नॉर्मल बनती है, तो ये बनेगी आपकी नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, and here reflected ray, this is angle of incidence, this is angle of reflection. In this way the parallel ray going through focus को explain किया है, alright, in both the diagrams. Parallel ray passing through focus, this is angle R, this is angle I, this is incident ray, normal, reflected ray. Alright guys, the image will only form when two or more rays meet at a point. If they are actually meeting, then it is real image. If they are produced to meet, then it is virtual image. So thank you for today. We have completed reflection, laws of reflection, how does it impact, and what are the geometry of the mirrors, प्लेन मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है, ऑलराइट, एंड सम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन. ऑलराइट गाइस, we'll move ahead in the next slide, next videos. Alright. Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense and many more.